22वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग चैंग मिस चिंग को बता देती है कि मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ और वही वीडियो दिखाती है और उन्हें बोलती है कि क्या इस वीडियो की वजह से मैं क्यों न्यू स्कैंडल में तो नहीं फंस जाऊंगा। और मिस चिंग जैसे इस वीडियो को देखते हैं और बोलती है कि नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें हमें उसे मिलवाना है। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो खुश हो जाती है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर इस बारे में मिस चिंग को पता चलेगी तो वो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर लुजिंग अपने सारे रूममेट को पनिश किया होती है उनकी वही बैनर वाली काम के लिए, और वो साइड में चली जाती है और चैंग चैंग को कॉल करती है और उसे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना तकलीफ हुआ। ये सुनकर चैंग चैंग हंसने लगती है और उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, और उसे बता देती है कि तारू ने इस बात को जानकर हमसे ट्रीट मांगी है। ये बात जैसे लुजिंग सुनती है उसे पूछती है कि ट्रीट कब है, तो चैंग चैंग बोल देती है कि आज शाम को मेरे घर पे। ये बात जैसे लुजिंग सुनती है चैंग चैंग को बोलती है कि ठीक है मैं अभी ही तुम्हारे घर को जाने के लिए निकल जाती हूँ। और लुजिंग बात खत्म कर जैसे उसकी रूम में आती है तो उसकी सारी दोस्त उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा, और लुजिंग उन्हें माफ कर देती है और वो चैंग चैंग के घर को जाने के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर चैंग चैंग के घर में डोर लॉक होती है तो चैंग चैंग भागते हुए जाकर डोर पिटाती है और जैसे वो तारो को देखती है अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लुजिंग आया हुआ है। और तारो जैसे ही चैंग चैंग का उतरा हुआ चेहरा देखती है उसे बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अभी नजरअंदाज कर रहे हो। और वो दोनों जाकर जैसे ही सोफे में बैठे हुए होते हैं तो तारो से बोलती है कि जब तक लुजिंग आया नहीं है हम टाइम पास के लिए क्यों ना तुम्हारी कॉलेज की फोटो को देखेंगे। तो इस बात पर चैंग चैंग तो मना कर देती है। तो तारो से बोलती है कि मैं सनसन को पसंद करती हूँ और क्रिसमस की रात पर मैं उसके घर के सामने बैठा रहा लेकिन उसने दरवाजा नहीं पिटाया, इसीलिए मैं उसे और भी बेहतर से जानना चाहती हूँ। और इस बात पर चैंग चैंग राजी हो जाती है। और दूसरी तरफ लुजिंग को दिखाई देती है जो कि खाना लेकर चैंग चैंग के घर में आया होती है और वो जैसे ही डोर लॉक करने वाला होती है तो अंदर से तारो बाहर आती है और लुजिंग तारो को देखती है कि उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। और तारो देखती है कि लुजिंग खाना लेकर आया होती है तो उसे पूछती है कि क्या ये खाना मेरे लिए है, तो लुजिंग हाँ बोलती है। तो तारो उस खाना को लेकर यहाँ से चली जाती है और लुजिंग से पूछती है कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है, लेकिन तारो लुजिंग को कुछ कहता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और लुजिंग अंदर आती है और चैंग चैंग को पूछती है कि तारो का क्या हुआ। तो चैंग चैंग बोलती है कि तारो सनसन के बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सनसन की कॉलेज की फोटो दिखाई और वो फोटो देखकर वो नाराज होकर चली गई। तो लुजिंग पूछती है कि उस फोटो में क्या है, तो लुजिंग देखती है कि इस फोटो में सनसन और लिस्सी बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए शायद तारो नाराज होकर चली गई होगी। और दूसरी तरफ हमें तारो को दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो यही खाना को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और यहीं पर खा रही होती है और बोल रही होती है कि वो तो सनसन का पास्ट है, मैं उसका फ्यूचर हूँ, वो मुझे जरूर पसंद करेगा। और अगले दिन चैंग चैंग और मेंगलोंग जी का शो होने वाला था और उन शो में जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और कंपटीशन की टाइम आ जाती है तो चैंग चैंग जा रही होती है तो उसके सामने मेंगलोंग जी आ जाती है, लेकिन चैंग चैंग मेंगलोंग जी को इग्नोर मारकर जैसे ही आगे चली जाती है तो मेंगलोंग जी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम इस शो को अपनी लाइफ में आखिरी शो बनाना चाहती हो। ये सुनकर चैंग चैंग हंसने लगती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम अपने गाने पर ध्यान दो, बोलकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर चैंग चैंग अपने रूम में बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर बैठा हुआ होती है तो लुजिंग से मैसेज करती है और चैंग चैंग जैसे लुजिंग का मैसेज देखती है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इस टाइम पर मिस सीन आ जाती है और उसे बोलती है कि लकी ड्रॉ का टाइम हो गया है, काश तुम सबसे लास्ट आओ। ये सुनकर करके पूछती है कि लास्ट में ही क्यों, तो चैंग चैंग बोलती है कि आखिर में जो परफॉर्मेंस होती है सबको याद रह जाती है, वो बोलकर वो चली जाती है। और यहाँ पर मेंगलोंग जी और चैंग चैंग को स्टेज पर बुलाया जाता है और उन्हें बोलते हैं कि पहले ही कंटेस्टेंट अपने अपने कार्ड लकी ड्रॉ से ले चुके होते हैं और उन दोनों को एक एक चूज करने के लिए बोलते हैं और वो दोनों एक एक चूज करते हैं। और मेंगलोंग जी अपने कार्ड से थोड़ा सा देख लेती है तो उसे लगता है कि ये पहली वाला है, इसीलिए वो चैंग चैंग के साथ अपने कार्ड बदलने के बारे में बोलते हैं। ये बात सुनकर तो सब हैरान हो जाती है, लेकिन चैंग चैंग उससे अपने कार्ड बदलने के लिए राजी हो जाती है। और वो जैसे ही कार्ड बदलते और ओपन करते हैं तो पता चलती है कि मेंगलोंग जी फर्स्ट आई है और चैंग चैंग सेकंड आई है। अगर मेंगलोंग जी कार्ड नहीं बदलता तो वो सेकंड आता और चैंग चैंग फर्स्ट आता। ये सुनकर मेंगलोंग जी बोलती है कि कोई बात नहीं, फर्स्ट आएगा सेकंड आए, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और लुजिंग और तारो इस शो को देख रही होती है और वो देखते हैं कि चैंग चैंग सेकंड आया है। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और पहले जाकर मेंगलोंग जी अपना परफॉर्मेंस देती है। ये देखकर क्या बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगी। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो नर्वस हो जाती है और मेंगलोंग जी का परफॉर्मेंस खत्म होती है और चैंग चैंग नीचे खड़ा हुआ होती है। तो दूसरी तरह हमें तारो और लुजिंग दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो चैंग चैंग से भी और भी ज्यादा परेशान होती है। तो लुजिंग चैंग चैंग को गुड लक मैसेज करती है। ये मैसेज जैसे चैंग चैंग देखती है वो तो खुश हो जाती है और अपना परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है। और वो परफॉर्मेंस दे रही होती है तो बीच में से अचानक एक इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देती है। ये देखकर तो सब लोग को परेशान हो जाती है, लेकिन चैंग चैंग सबको संभाल लेती है और अपना गिटार बजाती है। ये जैसे ही बजाती है तो सारे लोग चैंग चैंग के ऊपर इंप्रेस हो जाती है और इस टाइम पर वही इंस्ट्रूमेंट को दोबारा रिपेयरिंग कर लिया होती है और चैंग चैंग दोबारा गाना गाने लगती है। तो जितने भी लोग देख रही होती है देखकर तो वो चिल्लाने लगती है और चैंग चैंग अपना गाना खत्म करती है। जैसे ही खत्म करती है तो जितने लोग देख रही होती है फिर से चिल्लाने लगती है और वो अपने ड्रेसिंग रूम में आती है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो मिस चिंग से अपना फोन लेती है और वो लुजिंग को कॉल करती है और उसे पूछती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे थी। तो लुजिंग बोलती है कि बहुत ही अच्छा थी। तभी मिस चिंग से सच दिलाती है कि तुम्हारे अलावा इस रूम में और भी कोई है। ये देखकर तो चैंग चैंग और भी ज्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद चैंग चैंग और मेंगलोंग जी को स्टेज पर बुलाया जाता है विनर डिक्लेयर करने के लिए। उन दोनों में वोट होती है तो चैंग चैंग जीत जाती है। ये देखकर तारो और लुजिंग इतना खुश हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और यहाँ
पर चैंगचैंग भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मैंगलोंग जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो अपना एक्सप्रेशन किसी के सामने दिखाता नहीं है और वो सबको बोलती है कि जीत इतना आसानी से नहीं मिलता, मैं अपना मेहनत करता रहूंगा। और वो चैंगचैंग के पास जाती है, उसे गले लगा लेती है, उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम मेरे से बेहतर हो, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और चैंगचैंग अगले राउंड में चली जाती है। ये देखकर लोजिंग बोलती है कि इसका तो सेलिब्रेशन पार्टी होना चाहिए। ये सुनकर तारो बोलती है कि ठीक है, पार्टी मेरे तरफ से। और कुछ समय के बाद वो सोचने लगती है कि उसने कितना बड़ा गलती कर दिया है और उसे खुद ही की बातों के ऊपर ही पछतावा होने लगती है। और यहाँ पर चैंगचैंग जा रही होती तो उसके पास डायरेक्टर माँ आती है और उसे बोलती है कि आपकी परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। ये सुनकर चैंगचैंग बोलती है कि सब तो मेरे रॉक गाने के खिलाफ थे, लेकिन आप राजी कैसे हुए? तो डायरेक्टर माँ बोलती है कि शानशान मेरी भांजी है, उसने तुम्हारी एक वीडियो भेजी थी। ये सुनकर तो चैंगचैंग यहाँ पर कुछ सोचने लगती है और डायरेक्टर माँ जा रही होती है तो पीछे घूमकर चैंगचैंग को बोलती है कि मुझे शानशान के मामले में तुमसे कुछ मदद चाहिए। कुछ साल से चैंगचैंग की बिहेवियर अचानक से बदल गया है, मैं चाहती हूँ आप इस बारे में उससे बात कीजिए। और इस बात पर चैंगचैंग राजी हो जाती है और वो शानशान के पास जाती है और अपने सेलिब्रेशन पार्टी पर इन्वाइट करती है। शानशान तो पहले मना करती है, लेकिन चैंगचैंग उसे जबरदस्ती लेकर तारो के घर में आ जाती है और तारो जैसे ही शानशान को देखती है उसे तो इम्प्रेस करने के लिए हर कोशिश मेहनत करती है, लेकिन उसकी बार बार बेइज्जती हो रही होती है। और हमें यहाँ पर जेहन को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो शानशान के सामने जाने के लिए थोड़ा सा नर्वस होती है और इस टाइम पर लोजिंग भी आ जाती है। तो दोनों जैसे ही लक करते हैं तो इस टाइम पर चैंगचैंग का दरवाजा खुलती है और जैसे ही चैंगचैंग लोजिंग को देखती है तो खुश जाती है, लेकिन जैसे ही जेहन को देखती है थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही शानशान जेहन को देखती है उसे तो पहचान जाती है, लेकिन लोजिंग को पहचान नहीं पाती और उसे पूछती है कि तुम कौन हो। और इस टाइम पर चैंगचैंग आ जाती है और बता देती है कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर जेहन को तो बुरा लगती है, लेकिन वो कुछ ऐसा फील नहीं कर रहा था और जेहन कुक करने के लिए अंदर चली जाती है और लोजिंग भी चली जाती है। और यहाँ पर शानशान और चैंगचैंग बैठी हुई होती है तो चैंगचैंग शानशान को बोलती है कि क्या तुम मेरे लाइव कॉन्सर्ट पर आओगे? तो पहले तो शानशान मना करती है, लेकिन चैंगचैंग जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाती है। और जेहान अंदर कुक कर रही होती है तो उसे तिल की जरूरत पड़ती है, तो तारो को तिल लेने के लिए भेज देती है और वो लोजिंग के पास जाती है और वो चैंगचैंग की नापसंद और पसंद के बारे में बता देती है। तो लोजिंग से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं चैंगचैंग के बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और दूसरी तरफ तारो को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो और कोई नहीं लोजिंग की ही दादा नाना के पास जाती है और उन्हें तिल मांगती है और उन्हें बता देती है कि तुम्हारी होने वाली बहू और लोजिंग की गर्लफ्रेंड मेरे घर में आई हुई है। ये बात जैसे ही उसकी दादा नाना सुनते हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तारो उनसे तिल लेकर अपने रूम में आ जाती है। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।